लेट मी कंप्लीट यार, क्यों आप व्हाई यू आर फोर्सिंग मी? हम बोल रहे हैं, आप फोर्स कर रहे हैं हमको। बोलिए क्यों ऐसे डिस्टर्ब नहीं करिए, हम बता रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सरकार की हर एक योजना या सरकार की ये जो है उसके ऊपर हम स्टैंड करें। 1932 की खतियान ये हो सकता है कि हेमंत सोरेन जी का पॉलिटिकल स्टंट हो, कि उन्होंने ये कहा कि अब जनता के बीच जा रहे हैं। अब केंद्र सरकार जब तक एक्सेप्ट नहीं करती है, योजना सरकार के लिए वही है, राज्य सरकार के लिए जिस योजना को राज्य सरकार खुद अपने बलबूते कर सके। केंद्र के सहारे और केंद्र के साथ जो संबंध है झारखंड सरकार का, वो जग जाहिर है। तो वैसे में तो ये खतियान पूरा, ये योजना इनकी पूरी होगी नहीं। तो यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या इस यात्रा को कंप्लीट, ये इनकी योजना कंप्लीट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो उसके ऊपर कमेंट करने से हमें क्या फायदा हो? वो तो अभी अधर में लटका हुआ है। पार्टी का जदयू का स्टैंड क्या है? 1932 के समर्थन में है कि नहीं है? आप चाहते हैं कि 1932 हो? कांग्रेस लेवल का स्टैंड क्लियर है, अमित शाह विभाजनकारी नीति बता चुके हैं। जेडीयू का स्टैंड क्या है? इसलिए माना जा रहा है कि ये 32 वाली जो बात है, ये बिहार यूपी के लोगों को टारगेट करके लाया गया। देखिए, बिहार यूपी के लोगों को टारगेट बाहरी और अंदरी, उसका हमारे मतलब, ये एक टोटली जो इनका हेमंत सोरेन जी का जो ये स्टैंड है ना, ये पॉलिटिकल स्टैंड है, कोई जनता के हित का स्टैंड नहीं है, क्योंकि ये इनके राज्य के द्वारा कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए इस पर कोई कमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। ये केंद्र सरकार जब तक इनके साथ नहीं आएगी तब तक ये कंप्लीट नहीं हो सकता है, और केंद्र सरकार के साथ इनके रिश्ते अच्छे नहीं है। इसीलिए इसके ऊपर हमारा कमेंट करने का कोई, ये इनका पॉलिटिकल स्टंट है, और ये कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जब कंप्लीट होने की परिस्थिति में रहेगी तब हम इस पर कमेंट करेंगे। ये तो एक पूरी तरह से कंप्लीट अनकंप्लीट है, और ये एक इसको बोलते हैं कि पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि ये जब तक केंद्र सरकार मानेगी नहीं तब तक होगा नहीं। पहले तो केंद्र से अपने रिश्ते ठीक करें, तब तो ये योजना पारित होगी। ठीक है चौधरी जी, एक इसी से रिलेटेड है कि झारखंड की ज्वलंत समस्या जो है, समस्या का ये मुद्दा ये है कि जो कुर्मी और कुर्मी है, वो लोग एसटी में शामिल होना चाहते हैं। तो जदयू इसका क्या समर्थन करती है या नहीं? नहीं, हमारे तो प्रदेश के अध्यक्ष ने ही इस बात को पार्लियामेंट में उठाया है कि प्रदेश की जो कुर्मी जाति के लोग हैं उसको ट्राइबल में शामिल किया जाए, और अगर ट्राइबल में शामिल किया जाता है तो ये स्वागत योग्य है। ये तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष का ही लोकसभा में उठाया गया प्रश्न है और आग्रह है देश के प्रधानमंत्री से। तो ये हमारा ही स्टैंड है। लेकिन आदिवासी विरोध कर रहे हैं। हाँ, आदिवासी समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं। आदिवासी समुदाय के लोगों का विरोध इसलिए है कि उनको लगता है जो हमारा रिजर्वेशन में है उसको, उसके अंदर इनका जब आ जाएंगे तो हमें पता नहीं आगे रिजर्वेशन मिलेगा नहीं। तो ये एक दूसरा मुद्दा है कि हम रिजर्वेशन की कैपेसिटी को बढ़ाने का डिमांड करेंगे जब ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, तब कि उनका भी इंटरेस्ट सेफ रहे, इनका भी इंटरेस्ट सेफ रहे। अशोक जी, आप लोग जब बीजेपी से आप लोगों ने नाता तोड़ा था तो नीतीश जी को इस रूप में प्रोजेक्ट किया गया था मोदी जी के विकल्प के रूप में। आपकी सरकार चल रही है, ऐसा शो किया गया था कि तेजस्वी यादव अगले चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं इस राज्य के, बिहार के, वैसा प्रोजेक्शन हुआ था उनका। लेकिन अब नीतीश जी नेशनल लेवल पर काम करने के बजाय वो पूरे बिहार पर फोकस कर रहे हैं। वो सिर्फ 2024 की तैयारी तो लग रहा है जदयू अपना कर रही है। तो क्या राजद के साथ कुछ अंदर आप लोगों का खटपट चल रहा है क्या? देखिए, ऐसा है कि ये टोटल एक पॉलिटिकल परसेप्शन है। आपका जितना सवाल है ये आपके दिमाग का अपना पॉलिटिकल मनगढ़ंत सवाल है। ये परसेप्शन आ सकता है, सोच आ सकती है कि हम ऐसा सोच रहे हैं, और आपने उस पर प्रश्न किया। ना नीतीश जी कभी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। नीतीश जी ने कभी नहीं मीडिया में कहा कि मैं भी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हूं। उन्होंने बार बार कहा कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूं, मैं एक साझा विपक्ष, जिसको बोलते हैं कि ग्रैंड अलायंस के पक्ष में हूं, कि हम भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए एक ग्रैंड अलायंस करें। और उसके लिए उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ फोन पर भी बात किया और जाकर के भी बात किया। मगर नीतीश जी को लगता है कि जब तक कांग्रेस इस फोल्ड में नहीं आएगी तब तक इस अलायंस का कोई अर्थ नहीं रहता है। तो उन्होंने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की, राहुल गांधी से भी मुलाकात की। राहुल गांधी जी का अभी पदयात्रा चल रहा है, पदयात्रा खत्म होगा, हमें उम्मीद है कि फिर वो लोग बात करेंगे और नीतीश जी से बात करके फिर कोई एक बड़ा ग्रैंड अलायंस की बात करेंगे। ग्रैंड अलायंस हुआ तो ठीक, नहीं ग्रैंड अलायंस होगा तो हम लोग अपनी पार्टी को जिस तरह से बिहार में सशक्त और मजबूत किए हुए हैं फिर आगे मजबूत करेंगे। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स टॉप लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप
को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।